हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में काम शुरू करने पर हुआ था महाबवाल। बमबाजी गोलीबारी से क्षेत्र ठहराया। पत्थरबाजी में बाघमारा एसडीपीओ हुए थे घायल, बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर। बमबाजी गोलीबारी घटना को लेकर एसआईटी की टीम होगी गठित। डुमरी विधायक ने कहा कि बाघमारा क्षेत्र से माफियाओं को खदेड़ने का पुलिस के पास अच्छा अवसर। डीएसपी स्वस्थ होकर लौटे उससे पहले माफिया सलाखों के पीछे होने चाहिए। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में घायल हुए बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को गंभीर स्थिति में धनबाद के असरफी अस्पताल से दुर्गापुर मिशन रेफर कर दिया गया है। घायल एसडीपीओ से मिलने धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, बोकारो रेंज के आईजी माइकल एस राज, बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा एवं डुमरी विधायक जयराम महतो भी असरफी अस्पताल पहुंचे थे। आज दिन भर पुलिस महकमे का असरफी अस्पताल में आना जाना लगा रहा। बोकारो आईजी एस माइकल राज ने कहा कि दो गुटों के बीच झड़प मामले में एसआईटी की टीम गठित की जाएगी। दोषी कहीं से भी बख्शे नहीं जाएंगे। यह पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है। बाघमारा एसडीपीओ को गंभीर चोटें आई हैं, उनकी स्थिति फिलहाल ठीक है। उनके परिजनों के आग्रह पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन रेफर किया गया है। थोड़ा सा उनका स्थिति तो नहीं अभी स्टेबल है, लेकिन क्रिटिकल है। इधर इलाज चल रहा था, उनको सभी वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल है। सिर पर चोट लगा है, थोड़ा सा सिर पर क्रैक भी हुआ। उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनका परिवार तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको दुर्गापुर में ले जाना चाह रहे हैं। उस आधार पर उनको अभी दुर्गापुर फर्दर इलाज के लिए भेजा गया। जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 के बजे के आसपास धनबाद थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए हम लोग जाते हैं। उस समय पर किसी आदमी ने पीछे से पत्थर लगा दिया तो किसी के सिर पर भी लग सकता है, तो उसी हिसाब से ये लगा है। ऐसे नहीं है कि पुलिस हमने ड्यूटी के दौरान है। इसी घटना का पहले का है, जो डीएसपी साहब का चोट लगा है उसका पहले की घटना है। अभी उनको दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं उनका परिवार के द्वारा। ये सभी चीज को अभी पूरा देखेंगे, देखने के बाद भी इसमें कोई बयान कर सकते हैं। पूरा मामला को हम लोग देखेंगे, अभी उसमें समीक्षा कर लेंगे। समीक्षा के बाद भी इसमें कुछ क्या जरूर होगा। किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई हमला होगा तो पुलिस की तरफ से नहीं, किसी भी अपराधी नहीं बच सकता। आप तो कह रहे हैं ये हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। आप लोग जब से हैं ये रहता है, तो जहाँ जहाँ इसको सूचना मिलता है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई किया जाता है, कभी कभी है वो ज्यादा हो जाता है, उसके चलते इसी तरह का घटना हो जाती है। हम लोग इसके आगे भी देखेंगे कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो। इसमें हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसका आगे का कार्रवाई किया जाएगी। इसमें पूरा समीक्षा किया जाएगी, उसके बाद आगे का कार्रवाई किया जाएगी। घायल बाघमारा एसडीपीओ से मिलने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि घटना बेहद निंदनीय है और बाघमारा क्षेत्र से कोयला माफियाओं को खदेड़ने का इस समय पुलिस के पास एक बेहतर मौका भी है। कोयला माफियाओं का आज मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वे पुलिस प्रशासन को तुच्छ समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस घटना के लिए सिस्टम दोषी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर सीएम को पत्राचार भी करेंगे। उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे
बागबान में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागमारा को एक शांत बागमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहू-लुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहू-लुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, क्योंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूँगा कि यही अवसर है बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहाँ माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आज़ाद कराएं और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एसडीपीओ को पत्थरों से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये निंदनीय विषय के एरिया 4 में जो कुछ दिनों काफी 2-4 महीने से लगातार कुछ विषय को लेकर विवाद हुआ। कई विस्थापित लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले, पूरे क्षेत्र के लोग, कि भाई वहाँ पर एमडीओ के माध्यम से उत्खनन होना, और जब अभी जीएम से जानकारी मांगे तो अभी तक कोई फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हुआ। हिलटॉप को काम मिला है लेकिन अभी एलवाई सिर्फ मिला है, अभी बाकी कोई भी फॉर्मेलिटी अभी पूरा नहीं हुआ। और अभी से ही इस तरह का माहौल, जो वहाँ दहशत का माहौल बनाया गया जा रहा, लोग आपस में टकराहट का माहौल बन रहा, और अभी तक ना रैयत को कोई मुआवजा मिला है, ना कोई नौकरी मिला है। और बिना नौकरी और मुआवजा का और बिना एलवाई मिल जाना हिलटॉप को, वो कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक उसको साइड हैंड ओवर नहीं होता है, तब तक किसी भी कीमत पर वहाँ पर साइड में हिलटॉप काम नहीं करेगा। यदि कोई घटना या दुर्घटना होता है तो इसका सारा जिम्मेवारी प्रबंधन पर होगी। बिना एनओसी का अभी तक ना एनवायरमेंट क्लियरेंस हुआ है, ना अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ। और इस तरह का माहौल बनाया हुआ है, बिल्कुल गलत है। और हम चेतावनी देते हैं फिर से प्रबंधन को कि बिना फॉर्मेलिटी पूरा किए, बिना रैयतों को विश्वास में लिए कोई भी काम फील्ड पर नहीं करेगा, और यदि करेगा तो इसकी सारी जिम्मेवारी होगी। सारा फॉर्मेलिटी करना, क्योंकि बिना नियम विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। प्रबंधन बिना नियम के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं लिखित रूप से भी जीएम से और बीसीसीएल से हम डिमांड करेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट का प्लान क्या है और कितना जमीन बीसीसीएल का है, कितना रैयत का है, कितना फॉरेस्ट का है, इसकी पूरी जानकारी हम पूरा लेंगे। और हम जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तो जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी, तब तक वहाँ कोई काम नहीं होगा। खरखरी कोयली को एमडीओ मोड में, एमडीओ अर्थात माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, खान विकासक एवं संचालक निविदा के तहत हिलटॉप एजेंसी को दिया गया है, जिसमें अभी भूमिगत रूप में 25 साल तक उन्हें काम करना है। इसकी योजना अभी खनन योजना एवं अन्य जो सरकारी अनुमति चाहिए, इसकी आवेदन कुछ अग्रसारित हुआ है, कुछ प्रक्रियाधीन है। इसी हालत में हम लोग क्षेत्र के जो खरखरी कोयली के जो क्षेत्र है उसको चिन्हितीकरण की काम कर रहे हैं। और वर्तमान में हम लोग ने एक सिद्धांतिक तौर पर जो बीसीसीएल की भूमि है उसमें बाउंड्री के काम हिलटॉप के द्वारा करने का आदेश दिए हैं। क्योंकि बीसीसीएल की इसमें
खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 25 साल के लिए उन्हीं को देना है। तो वो अपने क्षेत्र को समझ भी ले और उसको खनन योजना बनाने में सुविधा हो। इसी में ग्रामीणों की कहना है कि ये जमीन उनकी है, तो मैनेजमेंट होने के नाते, प्रबंधन के अधिकारी होने के नाते हम लोग ग्रामीणों से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी जमीन का कोई भी अगर दावा पेश वो करेंगे, उनके साथ प्रबंधन की जो पद्धति है उस जांच छानबीन कर जांच कर उसको मुआवजा अगर बनता है जरूर दी जाए। ये आदेश सरकार की ऑलरेडी मिली हुई है। कोई भी खनन क्षेत्र का सीमाना चिन्हितीकरण के कार्य हमेशा होते आया है और होते रहेगा। वो बीसीसीएल का दायित्व है या फिर बीसीसीएल की दायित्व है, दायित्व तो बीसीसीएल ले ही रहा है। और आज के डेट में जो बाउंड्री वॉल की बात हो रही है वो बीसीसीएल भूमि में ही हो रही है, भूमि में हो रही है, लेकिन आप उस पार्टी को से करा रहे हैं जो कि अभी ऑलरेडी सरफेस पर आया नहीं है। सरफेस पे कैसे नहीं आया? हमने उनके निविदा दिया। नहीं, सांसद जी को इतना बात आप भी समझ लीजिए कि सांसद जी को हिल टॉप एजेंसी की सारी जानकारी है और हमने भी स्वीकार किया सांसद जी के सामने में कि उनको एलओए दिया हुआ है। तो जब कार्य आदेश के प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन चिन्हितीकरण करेगा कि नहीं? बीसीसीएल आप कोई जमीन खरीदते हैं या जमीन में काम करते हैं, आप कोई रास्ता बनाते हैं, आप सर्वेक्षण करते हैं कि नहीं करते? बंद रहेगा। इन्होंने उनके पक्ष रखे हैं। हमारा कहना है कि हम ऑलरेडी इसके लिए सक्षम पदाधिकारी ना होने के चलते मुख्यालय में बात करेंगे। तो ये चिन्हिती ये वार्तालाप सांसद जी से हुई है। फाइनली क्या होगा, मुख्यालय के हमारे निदेशक मंडली है, हमारे अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक है। सर, वार्ता होने से अभी तक काम बंद रहेगा कि चालू रहेगा? ये तो प्रशासन जो भी मुद्दा अभी बातें किया जा रहा है, ये प्रशासनिक मुद्दा बीसीसीएल का नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा है। ये अगर किसी कोई डरा रहा है, कोई गुंडा बोल रहा है, ठेकेदार को आपके सामने भी बोल रहा था, आप लोग तो थे ही। तो कोई भी आदमी गुंडा है या क्रिमिनल है, ये मेरे रिकॉर्ड में होता नहीं। अब मेरा वो इख्तियार भी नहीं है, मैं उस क्षेत्र का है ही नहीं। मेरा काम है खनन करना।